परब्रह्मणे नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20वां। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो। पूर्व सृष्टि के अंतिम समय में दक्षिण भाग में वसुधान नाम का एक राजा हुआ। वह महादेव का महान भक्त था। उसकी पत्नी, जिसका नाम राध्याक्षा था, वह भी महादेव की उपासिका थी। वह पूर्णतः पतिव्रता थी और अपने पति को महादेव का ही रूप मानकर उनकी सेवा करती थी। वह प्रतिदिन सुबह स्वयं स्नान करके अपने पतिदेव को स्नान कराती थी। फिर जल, दूध, पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप और आरती आदि सामग्रियों से महादेव की पूजा करके एक दासी की तरह सदैव राजा की सेवा में हाजिर रहती थी। राजा भी सुबह जल्दी उठकर अपने हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करते थे। वे स्नान और महादेव की पूजा करने के बाद अपने आश्रितों को अन्न आदि का दान देते थे और उसके बाद ही अपनी रानियों के साथ भोजन करते थे। राजा और रानी निरंतर प्रजा की भलाई, देव कार्य और दान पुण्य के कार्यों में लगे रहते थे। उनके घर में दान का प्रवाह कभी रुकता नहीं था। उनके राज्य में ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें कोई बड़ा यज्ञ या उत्सव न हुआ हो। एक बार राजा ने अपने राज्य के सभी गांवों और शहरों के मुखियाओं को बुलाकर यह आज्ञा दी कि सभी शिवालयों में विधिवत पूजा होनी चाहिए, अन्यथा दंड दिया जाएगा। सच्ची पूजा और दान से माता पार्वती सहित भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। राजा ने यह भी आदेश दिया कि जिसके गांव या शहर में जितने भी शिवालय है वहां अखंड दीपक जलाए जाए और महादेव का षोडशोपचार से पूजन किया जाए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस राजा और रानी ने सभी शिवालयों में पूजा शुरू करवाई। महाशिवरात्रि के दिन वे राजा और रानी विमान में बैठकर अपने राज्य के मुख्य शिवालयों में दर्शन के लिए निकले। सब जगह दर्शन और पूजन करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल अपने महल लौटे, स्नान पूजा की और व्रत का पारण किया। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक का वेश धारण कर वहां आए। उन्हें भूखा जानकर राजा रानी ने उन्हें मीठा भोजन अर्पित किया। उस भोजन में तुलसी पत्र न होने के कारण पार्वती और शंकर जी ने कहा, हम वैष्णव हैं, यदि यह भगवान नारायण का प्रसाद हो तो ही हम इसे ग्रहण करेंगे। वैष्णवों द्वारा दिया गया भोजन हम अत्यंत प्रेम से ग्रहण करते हैं। आप जो प्रतिदिन पूजा, भोजन और दीप आदि अर्पित करते हैं वह नारायण को अर्पित किए बिना होता है, इसलिए हम उसे ग्रहण नहीं करते, केवल देखते हैं। आत्मनिवेदी भक्तों का यह हमेशा से धर्म रहा है कि वे परब्रह्म को अर्पित किए बिना कभी भी कुछ भी खाने या पीने की वस्तु ग्रहण न करें। जो कुछ भी हमें अर्पित करना हो वह पहले नारायण को अर्पित करके ही करना चाहिए, तभी हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भक्तराज होते हैं वे अपनी जड़ या चेतन जो कुछ भी सामग्री हो उसे भगवान को अर्पित करके ही शेष बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो श्रीहरि को अर्पित नहीं किया गया है वह खाने या भोगने योग्य नहीं है। केवल श्रीहरि को अर्पित किया हुआ ही भक्त के लिए खाने, पीने और भोगने योग्य होता है। मैंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण से मंत्र सहित वैष्णवी दीक्षा ली थी। उसके बाद मैंने पार्वती को भी मंत्र सहित वैष्णवी दीक्षा दी। मेरा पुत्र गणेश
श्री कृष्ण का अंश होने के कारण वैष्णव है। कार्तिकेय, गण और कैलाश आदि भी पूरी तरह वैष्णव हैं। बद्रिकाश्रम के संपर्क से हिमालय वैष्णव हैं और उनके पितर के वैष्णव होने के कारण मेना अर्थात हिमालय की पत्नी भी वैष्णव है। क्षीर सागर भी विष्णु को धारण करने के कारण सदा वैष्णव है और उनके पुत्र पुत्रियां जैसे श्री, रमा, लक्ष्मी और चंद्रमा आदि भी वैष्णव हैं। भगवान वामन के चरण के अंगूठे के स्पर्श से गंगा भी वैष्णवी है। नागराज शेष और वासुकी को मैंने धारण किया है, इसलिए वे भी वैष्णव हैं। सूर्य से बना मेरा त्रिशूल और स्वयं सूर्य भी वैष्णव हैं। गोलोक से प्राप्त नंदी भी श्री कृष्ण का उत्तम भक्त होने के कारण वैष्णव हैं। पार्वती का वाहन सिंह भी नृसिंह वंश का होने के कारण महान वैष्णव है। कार्तिकेय का वाहन मयूर भी इसलिए परम वैष्णव है क्योंकि श्री कृष्ण मोरपंख का मुकुट धारण करते हैं। अरे और ज्यादा क्या कहूँ, मैं स्वयं पूरी तरह वैष्णव हूँ। विष्णु व्यापक ब्रह्म है और मैं उनका तेज सदाशिव हूँ। इसलिए मैं आपको वैष्णव मंत्र देता हूँ, उसे ग्रहण करें और हे राजन, रानी को माता पार्वती वैष्णव मंत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार आदेश मिलने पर राजा और रानी ने शिव पार्वती से कृष्ण नारायणो व्यान माम, यह परम वैष्णव मंत्र तुलसी की कंठी, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक और नारायण का प्रसादी रूप अन्न जल ग्रहण करके वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ महाभोग अर्पित किया और वही प्रसाद स्वरूप भोजन भगवान शंकर और माता पार्वती को दिया। उसे ग्रहण करके शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न और तृप्त हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों पति पत्नी हमेशा धनवान, ऐश्वर्यशाली, अखंड राज्य के स्वामी और करोड़ों दास दासियों वाले बनो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर शिव पार्वती अदृश्य हो गए। तब से वे पति पत्नी श्री कृष्ण नारायण प्रभु को ही साक्षात शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने लगे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन उन्होंने दुंदुभि की वह उद्घोषणा सुनी कि हे मनुष्यों, हे देवताओं, हे चराचर जगत के जीवों, सुनो, मैं पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्रीहरि का प्रिय दुंदुभि हूँ और श्रीहरि की आज्ञा से यह घोषणा करता हूँ कि इस महीने में केवल एक दिन का व्रत करके भी आप पृथ्वी, स्वर्ग और देवताओं या ईश्वरों के जो भी महान पद है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। पूरे अधिक मास का व्रत, 15 दिन का व्रत या केवल एक दिन का व्रत करके मेरा पूजन करे और जिस पद की इच्छा हो उसे मेरी कृपा से प्राप्त करे। इतना कहकर दुंदुभि शांत हो गए। राजा और रानी ने नमस्कार करके पुष्प और अक्षत आदि से उनका पूजन किया और कहा, हमें इस पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी का व्रत करके कांचनेय अर्थात महाकुबेर पद प्राप्त करने की इच्छा है। तब तथास्तु कहकर और हृदय में श्रीहरि का ध्यान करते हुए दुंदुभि वहां से प्रस्थान कर गए। राजा और रानी ने अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान किया, श्रीहरि और भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें प्रणाम किया और अपने गुरु का पूजन किया। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम नारायण की सोने की मूर्ति बनवाई और ध्यान, आवाहन आदि षोडशोपचार से उनकी महापूजा की। दोपहर के समय भी उन्होंने श्रीहरि की पूजा की और उत्तम नैवेद्य अर्पित किए। शाम के समय केले के स्तंभों और तोरणों से युक्त एक सुंदर मंडप बनवाया
और उसके बीच में सर्वतोभद्र करके उसके मध्य भाग में सोने के कलश की स्थापना की। उस कलश में जल, फल, पंचरत्न और वस्त्र अर्पित करके उसके ऊपर तिल से भरी हुई एक थाली स्थापित की। उसमें श्रीहरि की मूर्ति विराजित कर विधि विधान से पूजन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वे गीत और वाद्यों के साथ कीर्तन करते हुए जागरण करने लगे। मध्यरात्रि में स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नारायण मधुर मुस्कान के साथ और अपने तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अचानक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए इस पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तुम मेरे वैष्णव भक्त बन गए हो। मैं अपने वैष्णव भक्त को अपना सर्वस्व दे देता हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए भला क्या दुर्लभ रह गया है। तब राजा और रानी ने दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम इस ब्रह्मांड के धनाधिपति कुबेर का पद नहीं मांगते, क्योंकि वह केवल दरिद्र को संतुष्ट करने जैसा सीमित है। ब्रह्मा का पद कुम्हार के काम जैसा है, जो निरंतर सृजन की उपाधि और मेहनत से भरा है। इंद्र का पद दैत्यों के भय और पीड़ा से युक्त है, इसलिए हमें ऐसे पदों की इच्छा नहीं है। सभी ईश्वरों में विराट पद श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ महाविष्णु का पद है, उससे भी श्रेष्ठ नारायण का वैकुंठ पद है और उससे भी उत्तम भूमा पुरुष का पद है। उन सब में महाकुबेर का जो पद है वह ईश्वरों की श्रेणी में अत्यंत महान है। अनंत ब्रह्मांडों के कुबेर उस महाकुबेर के कोश के एक कण मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपकी कृपा से हम उसी महाकुबेर पद की इच्छा रखते हैं। हे स्वामी, भक्तों के लिए आपसे कुछ भी छिपा नहीं है या कुछ भी देना आपके लिए कठिन नहीं है। फिर भी यदि हमने कुछ अनुचित मांग लिया हो तो हमें क्षमा करें। पर हमें किसी अन्य पद की इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर वे श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े। तब श्रीहरि तथास्तु कहकर बोले कि वर्तमान में जो महाकुबेर है उनकी आयु समाप्त होने पर अगले सर्ग में आप वह पद प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री कृष्ण नारायण अदृश्य हो गए। भगवान वासुदेव के एक एक दिन में अनंत महाकुबेरों का समय समाप्त हो जाता है। उनमें से एक महाकुबेर का समय पूरा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा वसुधान को वह महाकुबेर का पद दिया और रानी राध्यासा को महाकुबेरानी बनाया। जब तक प्राकृत प्रलय नहीं होगा तब तक वे दोनों इस पद पर बने रहेंगे। हे लक्ष्मी, साक्षात प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण मैं यह सब जानता हूँ। मेरे बिना कोई भी पूरी तरह से सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला नहीं है। इस प्रकार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी का व्रत करने से मैंने उन्हें शाश्वत फल प्रदान किया। ऐसा फल देने में मेरे अलावा और कौन समर्थ है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करके उसमें प्रवेश करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और समय आने पर उनका विनाश भी करता हूँ। फिर भी मेरा ज्ञान हमेशा अखंड और स्थिर रहता है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ इस पूर्व सृष्टि का वृत्तांत सुनाया है। जो भी स्त्री या पुरुष इस पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी का व्रत करेंगे या जो इस व्रत की कथा कहेंगे या सुनेंगे, उन्हें भी निश्चित रूप से वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इति श्री लक्ष्मीनारायण संहिता के कृतयुग संतान में पुरुषोत्तम मास महात्म्य में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का व्रत विधि निरूपण
एवं महात्म्य कथन नामक 20वां अध्याय समाप्त।